आज हम जिस मार्ग की चर्चा करेंगे वो मार्ग कम और जीवन का आध्यात्मिक प्रयोग ज्यादा है। ये एक ऐसा मार्ग है जो हमारी अंतर्मन की शांति को प्रशस्त करता है, हमारे भीतर हमारी अंतरात्मा में आनंद का कमल खिलाता है, दुख दौर्मनस्य को दूर करता है, वैर वैमनस्य को हमारे जीवन से हटाता है और हमें मुक्ति और निर्वाण पथ का मालिक बनाता है। ये मार्ग साधना का मार्ग है, ये मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, ये मार्ग अनुपश्यना और विपश्यना का मार्ग है। आज की तारीख में व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म के नाम पर जितने भी मार्ग मिले हैं वे सारे के सारे मार्ग केवल एक रीति रिवाज को पूरा करते हैं, एक क्रियाकलाप को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ मार्ग धरती पर ऐसे उपलब्ध हुए हैं जिनका धरती पर जिसने भी आचरण किया, अपने जीवन के साथ जोड़ा, वो हर कोई व्यक्ति मुक्ति और सिद्धि का मालिक बना। हमारे यहां पर हम लोग मुक्ति और सिद्धि की बात कर लेते हैं, लेकिन जब तक कोई भी व्यक्ति उस पथ की ओर अपने आप को मन वचन काया से समर्पित नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति सिद्धि और मुक्ति का मालिक नहीं बन सकता। कौन व्यक्ति है जो नहीं जानता कि क्रोध करना बुरा है? कौन व्यक्ति है जो नहीं जानता कि शराब पीना गलत बात है? कौन व्यक्ति नहीं जानता कि गुटखा खाने से दांत से लेकर आंख तक सभी चीजें हमारी डैमेज होती है? कौन व्यक्ति नहीं जानता कि ज्यादा तारीफ सुनने और सुनाने से आदमी का अहंकार का पोषण होता है? और कौन व्यक्ति नहीं जानता कि राग द्वेष की गांठों को बांधने से आदमी का पतन होता है? सब लोग जानते हैं, पर जानते बूझते हुए भी कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते को छोड़ नहीं पाता और सही रास्ते का अनुगमन कर नहीं पाता। मैंने तो कभी सुना है कि एक ही गुरु के सानिध्य में युधिष्ठिर भी पड़ा था और एक ही गुरु के सानिध्य में दुर्योधन भी पड़ा था, लेकिन फर्क निकल कर ये आया, एक रास्ता, एक व्यक्ति ऐसा निकला जो अपने आप में सारे देश और दुनिया के लिए आदर्श बन गया, और दूसरा आदमी ऐसा निकला जिसने कि अपने ही भाइयों के साथ लाक्षागृह के षड्यंत्र रचकर अपनी ही भाभी की द्रौपदी के चीरहरण करके और अपने आप को ही बेइज्जत कर डाला। हर आदमी को पता है क्या है सही और क्या है गलत, पर जानते हुए भी आदमी सही रास्ते पर कदम बढ़ा नहीं पाता और गलत रास्ते से अपने आप को अलग कर नहीं पाता। हर आदमी ने अपने आप को आज की तारीख में माचिस की तीली बना लिया है। क्या बना लिया? पहले दिमाग में लीजिए, क्या बना लिया है? मैंने माचिस की तीली का उदाहरण क्यों दिया? कोई बोल सकता है? हाँ, वेरी गुड, बोलिए। वेरी गुड। थोड़ा सा घर्षण लगते ही आग सुलग उठती है। मैंने माचिस की तीली का उदाहरण कुछ सोच समझ कर दिया कि आज की तारीख में, मैंने कहा ना, हर आदमी को पता है क्या है सही और क्या है गलत। आखिर कोई 3 वर्ष का बच्चा हो तब तो कह सकते हैं कि उस बच्चे को सही समझ नहीं है, पर एक 27 साल के व्यक्ति के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस आदमी को सही और गलत का ज्ञान नहीं है। हर आदमी को पता है क्या है सही क्या है गलत। मैंने उदाहरण दिया, हर आदमी अपने आप को क्या बना चुका है? सब बोले तो, जोर से बोलिए तो सारे लोग, अंगुली ऊपर करके बोलिए तो, क्या है? ये माचिस की तीली। अब माचिस की तीली में क्या खासियत होती है? माचिस की तीली में क्या क्या होता है? नंबर 1 डंडी, नंबर 2 ऊपर बारूद,
माचिस की तीली में दो चीजें हैं, एक और है डंडी, दूसरी ओर है बारूद। और वो जलती कब है? कब जलती है? जोर से बोलिए कोई। कब जलेगी? जब उसे माचिस पर लगे हुए बारूद से जैसे ही उसे केवल 1 सेकंड का घर्षण मिलता है और घर्षण मिलते ही तीली सुलग उठती है। अब जरा सोचो, हमारा शरीर भी क्या है? माचिस की तीली की डंडी। और ऊपर क्या है? हमारे सर में भी जैसे माचिस की तीली का माथा होता है, ऐसे ही हम सब लोगों के पास भी माथा है। और जैसे माचिस की तीली को थोड़ा सा रगड़ का लगा और वो सुलग उठती है। अब जरा सोचो, हमें भी थोड़ा सा रगड़ का लगता है, थोड़ा सा निमित्त आता है, छोटा सा निमित्त आता है। अरे संतों और महंतों की कहानियां तो सुनते रहे हैं कि उन पर अगर लोगों ने पत्थर भी फेंके तब भी वो सहज रहे। मैंने तो सुना है, यही महाराष्ट्र के संत हुए थे, संत एकनाथ जी। और जब वो गोदावरी में नहाने के लिए जाया करते तो किसी ने फैसला कर लिया कि मैं आज महाराज को गुस्सा दिलाकर ही रहूंगा। और महाराज गए, गोदावरी नदी में डुबकी लगाई, बाहर निकल कर आए। और जिस आदमी ने सोच रखा था मैं आज महाराज का पानी उतारूंगा, मैं आज महाराज को गुस्सा दिलाऊंगा, और जैसे ही महाराज बाहर निकल के आए वो आदमी कुर्ला कर रहा था। और कुर्ला करते करते महाराज जैसे ही करीब आए और उसने दूर से ही पानी महाराज पर जूठे पानी के छींटे जाके गिरे। महाराज पूजा के लिए जा रहे थे, एकनाथ जी पूजा के लिए जा रहे थे। ओह, अशुद्ध हो गया। वापस गए डुबकी लगाने के लिए, नहाए, डुबकी लगाए, कपड़े वस्त्र बदले, बाहर निकल कर आए। और आदमी ने तो फैसला कर रखा था आज महाराज की वो करूंगा, आज महाराज को गुस्सा दिलाकर ही रहूंगा। और फिर दोबारा थूका। महाराज फिर दोबारा गए गोदावरी में स्नान करने के लिए। कहते हैं दोबारा निकल कर आए, तीसरी बार फिर गए, चौथी बार फिर गए। दिन भर ये क्रम चलता रहा, 107 दफा हो गया। और इस बार महाराज फिर डुबकी लगाने के लिए गए और 108वीं दफा डुबकी लगा करके बाहर आए तो आखिर वो युवक महाराज के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने आप पर इतनी बार थूक लगाया, इतनी बार आप पर झूठा पानी फेंका, पर आप गुस्सा बिल्कुल भी ना हुए। महाराज ने कहा, भाई इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है, पर जैसे ही आज मैंने 108वीं दफा डुबकी लगाई, मेरे दिल में आया मैं जाऊं और तेरे पांव पकड़कर और तुझसे कहूं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोले महाराज किस बात का थैंक यू? बोले इस बात का थैंक यू क्योंकि आज तेरी वजह से मुझे 108 दफा गोदावरी में स्नान करने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। मैंने तो भाई ऐसे ऐसे महान संतों की घटनाएं पढ़ रखी है जो 108 बार कोई थूक दे तब भी वापस सुनने को ये मिलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहां 108 बार हो नको, 8 बार नको, 3 बार नको, लिए दिए बैठे रहते हैं कि कब कोई निमित्त आए और अंदर से। मैंने तो कहा कि माचिस की तीली हकीकत में ये है, अपन लोगों ने अपने आप को माचिस की तीली भी नहीं बल्कि अपने आप को पेट्रोल की टंकी बना कर रखा हुआ है कि थोड़ी सी चिंगारी लगी और हम लोग 1 सेकंड में आग बबूला हो जाते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं ना, फोटोग्राफी करने जाओगे सबकी सुंदर सुंदर फोटोग्राफी आएगी। सारे लोग बेटे टन टनाटन होकर के आए हैं, कोई जैकेट पहन करके, कोई शानदार पैंट पहनकर, कोई वाइट ड्रेस पहन करके, और सारे लोग बड़े बेटे टनाटन होकर के आए हैं। पर ये जितने टनाटन दिखते हैं ना, हर आदमी, हर भाई, हर बहन फोटोग्राफी करवाएगा, सबकी फोटोग्राफी टनाटन आएगी। पर MRI करवाने जाओगे तो छोड़ो भाई, MRI मैंने थोड़ा ज़्यादा कह दिया, CT स्कैन करवा लो तो भी, ये भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। अपने बिल्कुल लल्लू छाप में भी अगर निपट जाते हैं तब भी सोच लो, अगर हम अपना एक्सरे भी करवा लें तब भी अंदर से अपन सभी लोगों के हालात ऐसे हैं
सभी लोगों के हालात ऐसे हैं कि एक्सरे करवाने जाएंगे तब भी अंदर से काले कलूटे नजर आएंगे। चेहरा गोरा होने से आदमी सुंदर नहीं होता, दिल सुंदर होने से आदमी सुंदर हुआ करता है। चेहरा अगर काला है, दिल अगर सुंदर है, तो ऐसा आदमी सांवला होगा तब भी गिरधारी गोपाल कह करके पूजा जाएगा, नेमिनाथ कह करके पूजा जाएगा, पारसनाथ कह करके पूजा जाएगा। भले ही चेहरा सांवला हो पर सुंदरता दिल में हो तो आदमी सुंदर कहलाएगा। मेरे भगवान, मैं आप लोगों से आज जिस मार्ग की बात करूंगा उसकी जरूरत मैं इसलिए समझता हूं, मुझे पता है आज मैं जो मार्ग सुझाऊंगा, आप अगर यहाँ पर 1000 लोग हैं तो 1000 में से अगर 100 लोग भी उस मार्ग के प्रति रुचिशील हो गए, 100 भी छोड़ो, अगर 50 लोग भी उस पथ के प्रति अगर अग्रशील हो गए, तो मैं समझूंगा मैंने आप लोगों को एक मील का पत्थर दिखा दिया। मैंने आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए चौराहे पर खड़े खड़े एक गुरु ने एक शिष्य को एक रास्ता दिखा दिया, एक ऐसा रास्ता जो रास्ता आदमी को मंजिल की ओर ले जाता है। कौन सी मंजिल? अंतर्मन की शांति की मंजिल, सत्य बोध की मंजिल, वैर वैमनस्य को मिटाने की मंजिल, इंसान के लिए मुक्ति और निर्वाण की मंजिल। मुझे पता है, मैं देखता रहता हूं, मेरी आंखें किताबों को कम पढ़ती है और दुनिया को ज्यादा पढ़ती है। और शायद मेरे लिए दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा शास्त्र है तो किसी महापुरुष का कहा हुआ वक्तव्य मेरे लिए शास्त्र कम है। और अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखना, समझना और उससे मोटिवेट होना, शायद ये जगत और ये जीवन मेरे लिए पहला शास्त्र ज़्यादा है। मुझे पता है महात्मा गांधी की आत्मकथा को पढ़कर कोई आदमी बदलेगा या नहीं बदलेगा, टॉल्स्टॉय की आत्मकथा को पढ़कर कोई बदलेगा या नहीं बदलेगा, पर आदमी जब भी बदलेगा तो अपनी स्वयं की कथा को पढ़कर, अपने स्वयं के जीवन को पढ़कर आदमी बदल सकता है। इसके अलावा स्वयं को बदलने के लिए स्वयं को पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक बच्चे ने कमरे के अंदर से आवाज लगाई, मम्मा 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 मम्मा। बोले बेटा क्या हुआ? हुआ क्या? बोले मम्मा देखो आज फिर छोटू ने घर की दीवार पर, कमरे की दीवार पर आज फिर पेंसिल से कुछ लिख डाला है। मम्मी ये फिर आज ये आपकी दीवारें खराब कर रहा है। मम्मा ने जैसे ये बात सुनी कि छोटू ने घर के कमरे की दीवारें खराब करनी शुरू कर दी है, अरे अभी अभी 15 दिन पहले तो कलर कराया है। मम्मी ने छोटू को अपने करीब बुलाया, अरे छोटू इधर आ। और छोटू जैसे करीब आया, तूने दीवार पर लिखा मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी, मम्मा सॉरी। मैंने लिखा सॉरी मम्मा। मम्मा ने कहा सॉरी, साला एक मेरी दीवारें खराब कर दी। आया क्या आया? जोर से बोलो तो, जोर से बोलो तो, थोड़ा और जोर से बोलो तो, क्योंकि मैं आपके बीती बता रहा हूं, आप बीती बता रहा हूं सब लोगों के। जैसे ही उसने कहा मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी, मम्मा को आया गुस्सा। बोले साला सॉरी 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 करता है। एक उठाया चांटा और जोर का चांटा दे मारा गाल पर। चांटा लगा सीधा कान पर और जाते ही कान से खून बहने लगा। मम्मा घबराई, कान से खून बहने लगा। उसने चिल्लाना शुरू किया मम्मा ने। बच्चे ने कहा मम्मा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मम्मा मुझे कुछ सुनाई दे रहा, मम्मा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मम्मा दौड़ती हुई गई हॉस्पिटल बच्चे को लेकर। अरे मेरे से कोई अनर्थ हो गया, गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। गया हॉस्पिटल में लेकर के गई मम्मा, अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। सोचा बच्चे के लिए दलिया बनाकर ले आती हूं, पटोलिया बना के ले आती हूँ, लौकी का सूप बना के ले आती हूँ। वापस घर आई, दलिया चढ़ाया, पानी डाला, दलिया डाला, कुकर में सीटी आने की इंतजार करने लगी। तभी मन में आया मेरे छोटू ने कमरे की दीवारें खराब कर डाली है, जाती हूँ और पोंछ लेती हूँ। पोंछा उठाया, पोंछने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, दीवार पर नजर पड़ी, देखकर चौंक पड़ी। आंखों में से आंसू फपक फपक कर निकल पड़े, क्योंकि दीवार पर उसने लिखा था मम्मा आई लव यू, मम्मा आई लव यू, मम्मा
आई लव यू। मम्मा के लिए उसके दिल में आंसू फूट पड़े और आज उसको एहसास हुआ कि बच्चे ने क्या लिखा था, उसने क्या समझा, उसने क्या किया था और उसने वापस क्या कर डाला। हम में से हर कोई आदमी भले ही बाहर से मीठा बोलता हुआ नजर आता होगा, पर मुझे पता है हर आदमी के भीतर कहीं क्रोध है, किसी आदमी के भीतर अहंकार की भावना ज्यादा है, किसी आदमी के भीतर छल कपट ज्यादा होता है, किसी आदमी के भीतर लोभ होता है। हर आदमी की अपनी 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 कमजोरियां हैं, अपनी अपनी कमियां हैं, अपनी अपनी खामियां हैं। कोई आदमी कामुक ज्यादा होता है और कोई आदमी क्रोधी ज्यादा होता है। कोई आदमी दूसरों को माला पहनाना पसंद करता है, कोई आदमी खुद माला पहनना पसंद करता है। कोई आदमी सोचता है, देखिए समाज में हूं, संत हूं तो लोग फोटो भी छपा देते हैं, लेकिन फोटो जब छपाते हैं तो मुझे लगता है जब जब मुझे मेरे फोटो को देखने की इच्छा होती है तो मैं फोटो खिंचवाने की बजाय आईने के सामने चला जाता हूँ, यूं करता हूँ, यूं करता हूँ, देखता हूँ 10 तरह की जैसी मुझे अच्छी लगती है अपनी फोटो, आईने में जाकर के अपने 10 तरह की फोटोग्राफी खुद ही करके आ जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आईने में अगर अपनी फोटोग्राफी करवाऊंगा तो शायद मुझे मेरी 4 कमियां नजर आएगी, पर जनता के सामने अगर फोटोग्राफी करवाऊंगा तो उससे अहम भाव का पोषण होगा, राग द्वेष के निमित्त बनेंगे, राग द्वेष के निमित्त बनेंगे। अगर मान लो यहां पर कोई अगर चातुर्मास समिति वाले भी अगर उन्होंने बाहर में 4 फोटो लगा दिए ना, तो मान कर चलो ये 4 लोग तो राजी होंगे, बाकी 24 लोग नाराज होंगे। क्या होगा? 4 लोग तो राजी होंगे और 24 लोग नाराज होंगे। भाई लोगों, जीवन की थ्योरी आप लोगों में से हर किसी आदमी को आज समझने और समझाने के लिए अगर आप स्वयं को प्रस्तुत करते हो, तो अब मैं बताता हूँ हम में से कौन सा ऐसा रास्ता निकल सकता है जो रास्ता हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, आनंद भरी जिंदगी जीने की कला सिखाता है। मुझे पता है भगवान श्री महावीर ने कभी एक शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द है जागृति, जागरूकता का शब्द। क्या शब्द है? जागृति, जागरूकता। मैं इसी शब्द को माध्यम बनाकर अब आपको आगे लेकर जा रहा हूं। शायद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति साधना के पथ पर बढ़ना चाहता है, आत्मा और अध्यात्म के पथ पर बढ़ना चाहता है, तो उसे ए फॉर एप्पल नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसे ए फॉर अवेयरनेस सिखाया जाता है। क्या शब्द है? ए फॉर, दोबारा बोलो तो, तीसरी बार फिर बोलो तो, ए फॉर अवेयरनेस, अर्थात कदम कदम पर जिस सिद्धांत को, जिस दीपक को जलाने की जरूरत होती है वो एकमात्र दीपक है, और वो है सजगता का दीपक, जागरूकता का दीपक। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैन कहलाते हैं, अपने आप को जैन मानते हैं, जैन कहते हैं। मैं आपको बता दूं जैन कौन? वो नहीं जो किसी जैनियों के कुल में पैदा हुआ है। जैन में 2 अक्षर हैं, पहला है ज और दूसरा है न। ज हमें कहता है जो जागरूकता से जीता है, जो अपने जीवन को, जीवन की सारी गतिविधियों को जागरूकता से करता है और औरों के साथ हमेशा नरमाई से पेश आता है, वही आदमी जैन होता है। ज क्या कहता है? जागरूकता से जो जीता है, जो जागरूकता से जीता है। और अगर आप में से कोई आदमी अगर जागरूकता से नहीं जीता, जन्म भले ही जैन कुल में ले लिया हो, भगवान उसे जैन मानने को तैयार नहीं होंगे। आप खुद ही अपने आप को जैन मानकर खुद अपने आप को सांत्वना पुरस्कार दे दीजिए। पर हकीकत यह है, कभी भगवान से पूछा गया कि भगवान, दुनिया में कदम कदम पर पाप होते हैं,
आप हमें निष्पाप जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। क्या आप बताएंगे हम कैसा जिएं कि हमारे द्वारा पाप ना हो? मेरी समझ से मैं अब ये जो बात कहने जा रहा हूँ, आप में से जो लोग तकरीबन गुरु महाराजों के यहाँ पर प्रवचन में, सत्संग में जाया करते होंगे, उन्होंने इसका कोई जवाब जरूर सुना होगा, क्योंकि ये महाराज जी लोग बार बार इसके बारे में बताते रहते हैं। कोई बोल सकता है क्या हम कैसे जिए कि हमें पाप का बंध ना हो? महावीर स्वामी ने एक लाइन उसमें उसका जवाब दिया था, कोई है क्या बोल सकता है? वेरी गुड, खड़े होइए। विवेक से जिए। वेरी गुड, आपने क्या कहा? यत्न से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक ने कहा है विवेक से और दूसरे ने कहा शायद वो भी विवेक से, उन्होंने कहा होगा तीसरा बिल्कुल महावीर के करीब जाने में सफल हुआ, और महावीर का शब्द है यत्न से आदमी खाए पिए चले फिरे तो आदमी को पाप कर्म का बंधन नहीं होता। अब सवाल है यत्न शब्द का मतलब क्या होता है? यत्न शब्द का मतलब होता है जतन से। किससे? जतन से। जतन से यानी जागरूकता से, जागरूकता से यानी सजगता से, सजगता से यानी सचेतनता से, सचेतनता यानी अवेयरनेस के साथ आदमी चले फिरे खाए पिए तो आदमी को पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। जैसे चलते समय अगर हम जागरूकता से नहीं चलेंगे तो कौन आदमी जवाब देगा? तो परिणाम क्या आ सकता है? कभी कौन बोलेगा? अगर हम जागरूकता से नहीं चलेंगे तो क्या हो सकता है? कोई बोलिए, कौन बोलेगा? हैं? हाँ, वेरी गुड, एक जवाब आया। अगर हम जागरूकता से नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। और बोलिए कौन क्या बोलेगा? वेरी गुड। हाँ, दूसरे ने कहा कि जीव हिंसा हो सकती है। तीसरा और कोई जवाब बोलिए। हैं? दृष्टि दोष हो सकता है। जागरूकता पूर्वक भगवान ने क्यों कहा? भगवान के सारे उपदेशों का सार अगर किसी एक शब्द में पिरोना हो तो मैं कहूंगा जागरूकता से चलो। अगर जागरूकता से नहीं चलोगे तो ठोकर लग सकती है। जागरूकता से खाओ, अगर जागरूकता से नहीं खाओगे तो आपका गाल दांतों के बीच में आ सकता है। जागरूकता से सेविंग करो। आप में से कितने लोग हैं जिनको सेविंग करते समय कट लगा है? सेविंग करते समय कट लगा है? भाई साहब जरा खड़े होइए, तो आप थोड़े उम्र वाले हैं तो सही जवाब देंगे। भाई साहब जरा एक बात बताइए, जवाब दीजिए कि आपने कहा कि आपको सेविंग करते समय कट लगा है। वेरी गुड। आप में से कोई भाई है जो ये कह सकता है कि खाना खाते समय उसके गाल कभी दांत के बीच में आए हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग? हाँ, इसमें भी काफी लोग हैं। ठीक है, वेरी गुड। जरा बताइए कि आपके सेविंग करते समय कट कब और क्यों लगा होगा? जब ध्यान चूक गया। जब ध्यान चूक गया। बिल्कुल ठीक जवाब दिया इन्होंने। कहा कि जब ध्यान चूक गया। ध्यान का मतलब क्या हुआ? ध्यान का मतलब हुआ, यहां ध्यान का मतलब मेडिटेशन नहीं है, यहां ध्यान का मतलब अवेयरनेस है, जागरूकता है, सजगता है। और जैसे ही हमारी जागरूकता खंडित होती है कि कट और सीधा खून आ जाता है। जागरूकता कदम कदम पर जरूरी है। सिट डाउन। केवल आज आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, हम में से हर किसी भाई बहन को, कि कदम कदम पर जागरूकता की जरूरत होती है। कितनी बहनें हैं जो ये दावा कर सकती है कि उनको जिंदगी में कभी रोटी सेकते समय हाथ में यहां पर तवे का फफोला हुआ है? कितने लोग हाथ खड़ा करके बताइए तो। सारी बहनें हैं मतलब। अच्छा चलिए, अब कोई बता सकता है कि फफोला कब हुआ होगा? कौन बोलेगा खुद अपनी ओर से खड़ा होकर के? चलिए, कौन बहन बोलेगी? हाँ, नहीं, तवा उछल के आ गया था कि क्या हो गया था? आपका हाथ कैसे जल गया होगा? कौन बोलेगा? खड़े होइए तो। अच्छा, ये कहते काम में घाई करते हैं। क्या करते हैं? काम में घाई करते हैं। घाई का मतलब क्या हो गया? जल्दबाजी से। भाई लोगों ध्यान रखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंड टाइम पर, कि बस ये टाइम आ रहा, फटाफट, और जल्दबाजी और घाई और हड़बड़ी, ये सब किन लोगों की होती है? जो लोग
अरे अभी तो टाइम है ना, अभी तो टाइम है ना, अभी तो टाइम है, बस ये सोचते सोचते जो चलते हैं वो फिर एंड टाइम पर गड़बड़ी करते हैं। अरे जल्दी 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 जल्दी। अरे मैं कहता हूँ भाई तुम बाद में इतनी हड़बड़ी करते हो, उससे तो अच्छा है 5 मिनट पहले ही निकल जाओ, ताकि ये हड़बड़ी और गड़बड़ी और जल्दबाजी ना हो। हम हिंदुस्तानी लोग पता नहीं कब सीखेंगे। अरे विदेशों में लोग जाते हैं, वहां पर ट्रेन 1 घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, वहां 1 सेकंड भी ट्रेन न पहले आती है न पीछे आती है। विदेशों से अगर कोई इंपोर्ट करने की चीज है तो अपने घर का क्या क्या चीजें लेके आते हैं आप चाइना से? इंटीरियर डेकोरेशन के सामान मत लाओ। अगर हमें विदेशों से लाना है तो वहां का इंटीरियर डेकोरेशन का सामान मत लाओ। अगर वहां से लाना है तो टाइम पंक्चुअलिटी का सिद्धांत तो वहां से इंपोर्ट करके लाओ, ताकि भाई साहब ये नहीं कि केवल जल्दबाजी में आपका हाथ जला होगा। ये लोग जितने चलते भी होंगे ना, पुरुष लोग भी, अगर जल्दबाजी में चलते हैं तो ठोकर भी लगती है। अपना ही जूता अपने ही दूसरे जूते से रगड़ का खाता है और आदमी नीचे गिर जाता है। कदम कदम पर चलते समय भी जागरूकता चाहिए, खाते समय भी जागरूकता चाहिए, सामान रखते समय भी जागरूकता चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं सुसु और पोटी करना हो तो भी जागरूकता चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां इच्छा हुई वहीं पर अपन ने चैन खोली और हो गए शुरू। भाई साहब जागरूकता चाहिए, कहां करना कहां नहीं करना। हम में से हर आदमी को ये अवेयरनेस, मैंने कहा मैं आपको कभी नहीं सिखाऊंगा कि ए फॉर एप्पल, मैं आपको सिखाऊंगा ए फॉर अवेयरनेस। जीवन के साधना पथ पर बढ़ने के लिए एक ही कदम चाहिए, एक ही ज्ञान चाहिए, और वो है अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। बोलने के बाद पछताना किसको पड़ता है? कौन जवाब देगा? बोलने के बाद पछताना किसे पड़ता है? कोई खड़ा हो बोले। हाँ वेरी गुड, बोलिए। सोच समझ के नहीं बोलते हैं तो आदमी को पछताना पड़ता है। वेरी गुड, आप क्या कहेंगे? हैं? जो जागरूकता से नहीं बोलते हैं तो आदमी को पछताना पड़ता है। अब मैं पहले आपको यह बताऊंगा कि मैं जिस जागरूकता को आत्म साधना के साथ जोड़ रहा हूं उसके लिए बताना चाहूंगा को जागरूकता जीवन के हर कदम पर जरूरी है कि जागरूकता से अगर नहीं बोलोगे तो बाद में पछताना पड़ता है। और जो जागरूकता से बोलते हैं वो अपनी भाषा को इष्ट शिष्ट और मिष्ट तीनों गुणों से युक्त रखते हैं। रावण को बोलना नहीं आता था तो अपने सगे भाई को खो डाला, राम को बोलना आता था तो दुश्मन के भाई को भी अपना बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। जीवन के हर कदम पर जिस बिंदु की जरूरत है वो है जागरूकता। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को अगर आप करवट बदलते हैं तो उस करवट के बदलने में भी जागरूकता की जरूरत होती है? अरे भाई, खाना पीना सोना बैठना उठना और करवट बदलना भी आदमी का पाप बंधन का कारण बन सकता है। हाँ, अगर आदमी जागरूकता को अपने जीवन के साथ जोड़ ले तो कोई भी चीज में बंधन नहीं होता। भगवान कहते हैं जीव मरे या जिए महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जब चलो तो जागरूकता पूर्वक चलो। जीव का मरना या बचना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी यत्न, महत्वपूर्ण है यत्न, महत्वपूर्ण है जागरूकता, महत्वपूर्ण है सजगता। यदि आप पूर्णिमा की चांदनी की रात में घर की छत पर चले गए या बगीचे में चले गए और अपने चलते हुए पांवों पर जागरूकता रखते हुए अगर आप चल रहे हैं तो बुद्ध की भाषा में यह भी एक दिव्य साधना है और इसका नाम है विपश्यना चंक्रमण। कि चलते हुए भी अपने पांवों के प्रति जागरूकता रखते हुए आदमी एक एक कदम बढ़ाता है। तो ये भी अपने आप में एक वैसी ही साधना है जैसे कोई आदमी मेडिटेशन और योगा करके अपनी साधना किया करता है। वैसे ही क्या कहा मैंने, चलते समय जागरूकता पूर्वक चलना, कदमों पर ध्यान देते हुए चलना,
कदमों पर ध्यान देते हुए चलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सांसोश्वास पर ध्यान देते हुए अनुपश्यना और विपश्यना करना हुआ करता है। एक बात अगर दिल में उतर जाए, जागरूकता जागरूकता जागरूकता, मैं तो कहूँगा भाई मैंने जिस बिंदु को जिया है, मैंने जिस तत्व को जिया है, मुझे अगर दीक्षा लिए हुए 40 साल हुए हैं तो 40 साल में कम से कम 35 साल तो ऐसे पक्के बीत गए जब से मैंने धर्म को समझा, अध्यात्म को समझा। मैंने 35 साल तक जिस एक इकलौते सिद्धांत को जिया है वो सिद्धांत है अवेयरनेस, जागरूकता। हर काम जागरूकता पूर्वक करने में ही अपने आप को तत्पर रखा है। यहाँ तक कि अगर मैं देखता हूँ लोग धर्मशालाओं में जाके रुकते हैं, पोटी करते हैं, पर टंकी का फ्लश चालू करना भूल नहीं जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते, उनको याद ही नहीं आता और वो पड़ा पड़ा सड़ांध मारता है। जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, आपको नहीं पता। आप धर्म करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, पर आपने धर्मशाला में जाकर के अगर वहां पर फ्लश न चलाया तो आपकी तीर्थ यात्रा होगी या नहीं होगी, पर आपकी पाप की यात्रा तो जरूर हो ही गई। धर्म कोई बंधी बंधाई लकीर नहीं है, कोई 2-4 चीजों को कर लेने से धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब है पल पल जागरूकता। धर्म तो न दमड़ी होता है न पगड़ी होता है कि दमड़ी जब चाहे तब खरीद लो और पगड़ी जब चाहे तब पहन लो। धर्म तो चमड़ी होता है, जिए तो साथ और मरे तो साथ, उसको अलग नहीं किया जा सकता। आप में से जिनको ये बात समझ में आ गई है कि जागरूकता की यहाँ ज़रूरत होती है, धर्म हमें जागरूकता सिखाता है, अगर ये बात आपके पल्ले पड़ गई है, ये बात अगर समझ में आ गई है, तो आपके लिए आगे की बात समझना बहुत आसान 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 हो जाएगा। कभी बुद्ध बैठे थे अपने स्थान पर और बैठे बैठे ही अचानक उनके कंधे पर एक मक्खी आके बैठे। सब लोग ध्यान से समझिएगा, अवेयरनेस को कैसे साधना है इसको समझिएगा। बुद्ध के कंधे पर एक मक्खी आके बैठे और बुद्ध ने जैसे ही मक्खी काटने लगी, बुद्ध ने झट से उनका हाथ उठा और उन्होंने झपट्टा मारते हुए मक्खी की तरफ उड़ाने के लिए जैसे ही हाथ का झपट्टा मारा, मक्खी तो उड़ गई। 1 मिनट के बाद में बुद्ध को एहसास हुआ, ओह सॉरी यार, मैंने मक्खी को उड़ाया तो सही है, पर मैंने जागरूकता पूर्वक नहीं उड़ाया। ओ अंदर से फीलिंग किया सॉरी, और वापस दोबारा हाथ उठाया और धीरे से यों किया। धीरे से जब यों किया तो बगल में बैठा हुआ उनका शिष्य आनंद भगवान से पूछने लगा, भगवान एक बात समझ में न आई, जब मक्खी बैठी थी तब तो आपने झपट्टे से उड़ा दिया था, और अब जब मक्खी नहीं है तो आप बड़ी जागरूकता से उड़ा रहे हैं। तब बुद्ध ने कहा, बुद्ध यानी ज्ञानी पुरुष, तब बुद्ध ने कहा, भाई पहले मुझसे चूक हो गई थी, पहले मुझसे चूक हो गई और मक्खी ने जैसे ही काटा मैं अपना होश खो बैठा और मैंने झपट्टे से उड़ा दिया। फिर मुझे फीलिंग हुई और मैंने फीलिंग जैसी की और तब मुझे लगा नहीं मुझे जागरूकता से उड़ाना चाहिए, और तब मैंने बड़े आराम से हाथ ले जा करके वापस अभ्यास किया कि अब दूसरी बार अगर मक्खी आके बैठे तो मुझे किस तरीके से उड़ाना है। जागरूकता कदम कदम पर जो आदमी जागरूकता रखता है वो आदमी खाना खाते हुए भी, पानी पीते हुए भी, सोते हुए भी वो आदमी निष्पाप रहता है, पाप कर्मों से वो आदमी मुक्त हुआ करता है। जो आदमी जागरूकता पूर्वक खाना बनाता है, मैं कहूँगा खाना बनाओ तब भी पहले एक बार जरा नजर जरूर डाल लो, हो सकता है वहां भी 4 मक्खियां बैठी हो, 4 चींटियां बैठी हो, एक नजर डालो। जागरूकता में ही धर्म है और जागरूकता से ही अध्यात्म की शुरुआत है। मक्खी उड़ाना, बात समझ में आ रही है आपको? इस बात को जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठा लो।
मक्खी उड़ाना वो भी किस तरीके से उड़ाना चाहिए। अंतर मन की शांति के पथ पर अगर हमें बढ़ना है तो सबसे पहले हम में से हर किसी आदमी को जागरूकता 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 को साधना होगा। अगर अहिंसा को साधना है तो मैं कहूँगा जागरूकता को साधो। अंतर मन की शांति को अगर साधना है तो मैं कहूँगा जागरूकता को साधो। ए फॉर, सब बोलो जोर से, अवेयरनेस। दोबारा फिर बोलो, ए फॉर अवेयरनेस। तीसरी बार फिर याद कर लीजिए, ए फॉर अवेयरनेस। जागरूकता जागरूकता जागरूकता। और इसी जागरूकता को अपने आप के लिए साधने के लिए एक मार्ग है, जिस मार्ग का नाम है अनुपश्यना। सब लोग बोल लो, क्या नाम है शब्द? अनुपश्यना। दूसरी बार फिर बोलिए, अनुपश्यना। पश्यना का अर्थ होता है देखना, अनुपश्यना का अर्थ होता है लगातार देखना, और जब उसको विशेष रूप से देखा जाता है तो कहा जाता है विपश्यना। क्या कहा जाता है? विपश्यना। पूरे विश्व में साधना की एक पद्धति चलती है जिसका नाम है विपश्यना। महावीर और बुद्ध दोनों ही महापुरुषों ने अपने निजी जीवन में इस साधना पथ को जिया है और उसका नाम है अनुपश्यना। शास्त्रों में ये शब्द अनेक अनेक स्थानों पर आते हैं जहां लिखा जाता है साधक बैठ करके अनुपश्यना करे, बार बार देखे, बार बार जागरूकता पूर्वक अपने आप को देखे। आप राजगृह की गुफाओं में जाइए, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में जाइए, अजंता एलोरा की गुफाओं में जाइए। लोग तो वहां जाते हैं और भीतों को, दीवारों को देख करके आ जाते हैं, पर जिन्होंने वो गुफाएं बनाई थी और वहां जाकर के साधनाएं की थी वो उन दीवारों को देखने के लिए नहीं गए थे, वो उस गहन एकांत में अपने आप को साधने के लिए गए थे। अपने मन वचन तन को साधने के लिए उन अजंता एलोरा राजगिरी उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में जा करके बैठे थे। ग्वालियर चले जाओ, शिवपुरी चले जाओ, वहां की गुफाओं में जाकर के देखो तो पता चलेगा किस तरीके से वहां पर अतीत में लोग अपने आप को साधने के लिए वहां पर अरिहंतों के चित्र वहां पर पत्थर पर खुदे हुए मिलते हैं। बुद्ध पुरुषों के चित्र वहां पर पत्थरों में खुदे हुए दिखते हैं। लोग वहां जाते थे, उनको देखते, अभिभूत होते और वहां पर मन वचन काया को साधने के लिए, आत्महित में, आत्म कल्याण के लिए वहां जाकर के साधना करते थे। पहले लोग दीक्षा लेते थे ना, पहले लोग दीक्षा लेते, अब लोग दीक्षा लेते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले लोग दीक्षा लेते तो दीक्षा लेकर वो गुफाओं में जाते थे, अब दीक्षा लेकर के समाजों में आते हैं। मेरे तो जीवन का संकल्प है, जिस दिन मुझे 60वां वर्ष लग जाएगा, मैं उस दिन के बाद में समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेना बंद कर दूंगा। केवल अपने आत्महित के लिए ही अपने शेष जीवन को समर्पित करूंगा, और न केवल करूंगा बल्कि मैंने अपना वर्तमान जीवन भी जिसके लिए समर्पित कर रखा है। मेरे लिए मेरा आत्महित पहले है, जनहित बाद में है। कभी कभी लगता है यार, मैंने कोई प्रवचनों को देने के लिए दीक्षा थोड़ी ली थी। प्रवचन देना मेरा कोई बिजनेस थोड़ी है, व्याख्यान देना मेरा कोई बिजनेस थोड़ी है, कहीं चातुर्मास करने के लिए बार बार जाते रहना ये कोई हमारा बिजनेस थोड़ी है। हमने अगर दीक्षा ली है तो अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली है। अब ठीक है, आत्म कल्याण करते हुए अगर जनहित सधता है तो अच्छी बात, पर जनहित के लिए अपने आत्महित को गिरवी रखना ये कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। मुझ पर अतीत में कभी एक मां का असर हुआ। कोई मां जिसने अपनी बेटी को एक खत लिखा था, और मां ने अपनी बेटी को जो खत लिखा था वो खत था, बेटे ने भी दीक्षा ले रखी थी, मुनि जीवन भिक्षु जीवन ले रखा था और बड़ा नाम चलता था। प्रवचनों में उसके हजारों लोग आया करते थे, बड़ा ठरका चलता था। मां को जब पता चला कि इस तरह से उसके बेटे का बड़ा यश और गौरव है, तो मां ने अपने बेटी को एक खत लिखा
सब लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ना कि मैं 1000 लोग अगर यहाँ बैठे मैं 1000 लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, पर 100 लोगों के दिल में भी आज कहीं कोई बातें सुलग गई, 50 लोगों के भीतर भी अगर बातें सुलग गई तो फिर से कोई बुद्धत्व, फिर से कोई वीरत्व का जन्म हो जाएगा। माँ ने अपने बेटे को लिखा कि बेटा, मैंने सुना है तेरा बड़ा यश है, बड़ा गौरव है, तू बड़े धुएंधार प्रवचन देता है, तेरे क्या ठाठ लगे हुए रहते हैं, पर मेरे बच्चे तू कितने प्रवचन देगा? मुझे केवल एक बात बता, तू कितने प्रवचन देगा? अरे यश का कोई अंत नहीं है मेरे बेटे, यश का कोई अंत नहीं है। और अगर तू पढ़ना चाहता है तो पढ़ पढ़ के कितने शास्त्र पढ़ेगा? जिस धर्म में तूने दीक्षा ले रखी है उसमें भी 72,000 शास्त्र हैं, तू पढ़ पढ़ के भी कितना पढ़ेगा? तू केवल सोच कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और यश का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए ज्ञान और यश के चक्कर में पढ़ने की बजाय तू तो जा कहीं एकांत में और जाकर के अपनी आत्महित में, अपनी आत्म साधना में स्वयं को तत्पर कर। अगर तू चाहता है तेरी माँ तुझ पर हमेशा गौरव और फख्र करती रहे तो मैं चाहूँगी तू दुनिया को ज्ञान देने से पहले जिस चीज़ का ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान पहले स्वयं अपने आप में जी ले, अपने आप में अनुभव कर ले। और जिस दिन मैंने देख लिया कि तू किसी एकांत में जाकर अपनी आत्म साधना में लग चुका है, ये माँ तुझ पर फख्र करेगी। तेरी माँ न जन्म न मृत्यु, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, जिसका न कभी जन्म हुआ और न कभी जो मरेगी। माँ ने बेटे को खत लिखा, उस माँ के खत का मुझ पर भी असर रहा और मैंने भी उस खत को अपने जीवन में जीने का हमेशा प्रयास और अभ्यास किया। और मैं मानता हूँ आदमी को अपने आप को अगर आत्महित में, अगर अपने मुक्ति तत्व को जीना है, सत्य बोध को अगर पाना है, वास्तविक तौर पर अगर अंतर्मन की शांति का मालिक बनना है, तो आदमी को ऐसा पथ का चयन करना पड़ेगा जो पथ उसे मुक्त करे, जो पथ उसे भीतर से शांत करे, जो पथ उसे भीतर से आनंदित करे। अपने आप को आनंदित करने के लिए 3 शब्दों को बार बार याद करने की जरूरत है। पहला है आतापी, सब बोल लो। नंबर 1, पहले मैं आपको शास्त्रीय शब्द बता देता हूं। क्या नाम है? पहला शब्द है, सब बोलो तो, जोर से बोलो तो, तीसरी बार बोलो तो, आतापी। खुद को तपाना होगा, आतापी यानी खुद को तपाने वाला। और दूसरा है आत्मस्मृति और तीसरा है सजगता। पहला क्या है? आतापी, खुद को तपाने वाला। एक तपस्या होती है आहार का त्याग करके और एक तपस्या होती है आदमी अपने आप को ध्यान में अनुपश्यना करने के लिए जो बैठा हुआ है, वो तपस्या है। भाई लोगों, 24 घंटे के लिए आहार छोड़ना आसान होता है, पर 4 घंटे के लिए एकांत में बैठकर आसन लगाकर खुद के मन को साधना, 24 घंटा का आहार छोड़ना आसान होता है, पर अपने आप को तपस्वी, अपने आप को आतापी, अपने आप को वास्तविक तौर पर तपाना बड़ा कठिन होता है। लोग जो है ना, लोग जो कुर्सियों पर भी बैठे हैं ना, उनको कह दो 1.5 घंटा बिल्कुल हिले डुले बिना 1.5 घंटा बैठना है, तो बैठ नहीं पाएंगे भाई, कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाएंगे, ज़मीन पर भी नहीं बैठ पाएंगे। कभी एक टांग ऊंची करेंगे, कभी टांग इधर से हिलाएंगे, कभी माथे में खुजली आएगी, कभी कमर में अकड़पन लगेगा, कभी कुछ होगा। ओहो, खुद को तपाना बहुत मुश्किल है, खुद को तपाना बहुत मुश्किल है। ये तप के नाम पर कोई एकादशी का व्रत करे, कोई पांचम का व्रत करे, कोई चतुर्दशी का व्रत करे। आहार छोड़ना बहुत आसान होता है। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे यार, वैसे भी खा खा के बहुत पाटे हो गए, आज नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। पर असली बात आती है खुद को बैठ करके तपाने की। खुद को बैठ के तपाने की, ये लोग जो सामायिक करते हैं ना, ये खुद को तपाने का एक चरण है। सामायिक करना ये खुद को तपाने का एक चरण है। आतापी बने, आत्मस्मृतिमान। कल्याण के पथ पर, मुक्ति के पथ पर जाने के लिए हर आदमी को लगातार आत्मस्मृति को अपने भीतर बनाए रखना होता है। मैं आखिर आत्मा हूं, केवल शरीर नहीं हूं। मैं तो आत्मा हूँ, जड़ शरीर नहीं। मैं तो आत्मा हूँ, जड़ शरीर नहीं। मैं तो आत्मा हूँ, जड़ शरीर नहीं। बार 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 बार, क्योंकि हम लोगों की मूर्छाएं बहुत गहरी हो चुकी हैं शरीर के प्रति, बच्चे बच्चियों के प्रति,
प्लॉट के प्रति, जमीन के प्रति, दुकान के प्रति, कपड़ों के प्रति, पैसे के प्रति अपन सब लोगों की मूर्छाएं इतनी गहरी 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 होती चली गई है कि हमें बार बार अपने आप को याद करना पड़ेगा, मैं तो आत्मा हूं, जड़ शरीर नहीं। 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 गीता कहा करती रही है कि सोच सोच कर सोचो, अपने साथ आए तो क्या लाए, और जाओगे तो अपने साथ क्या लेकर जाओगे। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। गीता बार बार ये प्रेरणा देती रही है, पर अब मैं आपको जो बात समझा देता हूँ वो बात है अपने आप को सजगता से साधने की। और ये सजगता से साधने के लिए सबसे सरल अगर कोई मार्ग है, 3 तरह से आदमी अपनी अनुपश्यना विपश्यना करता है। पहला है श्वासोश्वास पर। पहला कौन सा है? श्वासोश्वास पर। दूसरा है शरीर की स्थितियों पर, और तीसरा है चित्त की धाराओं पर, अंतर्मन की धाराओं पर। अनुपश्यना, लगातार देखना, लगातार देखना, लगातार देखना। भाई साहब, जैसे सजगता पूर्वक आदमी चले तो गलती होना असंभव हो जाता है, ऐसे ही सजगता पूर्वक जब आदमी अपना ध्यान और मेडिटेशन करता है तो अंतर्मन के उद्वेगों का उदय होना असंभव हो जाता है। मैंने कहा ना, अभी तो अपन लोग छोटा सा निमित्त आते ही क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध आने के लिए बड़ा निमित्त चाहिए कि छोटे से निमित्त से भी काम बन जाता है? क्या जवाब देंगे भाई लोगों, आप लोगों? बड़ा निमित्त चाहिए, छोटे से भी काम हो जाता है? थोड़ा जोर से बोलो ना। छोटे से भी, है ना, छोटे से भी एक छोटा क्रोध पैदा करने के लिए एक छोटा सा निमित्त बहुत बड़ा बन जाता है। किसी आदमी के मन में विकार और वासना जगाने के लिए कोई लेडीज के सामने पुरुष को और पुरुष के सामने पूरा लेडीज को कोई सारे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी आदमी को अंदर से हिला देता है, दैट मीन्स एक छोटा सा निमित्त आदमी को विकृत करता है। एक छोटा सा निमित्त अहंकार का पोषण कर देता है, एक छोटा सा निमित्त राग भाव पैदा कर देता है, एक छोटा सा निमित्त द्वेष पैदा कर देता है। मैं अभी कह दूं कि भाई साहब, आज से जूते चमड़े के मत पहनो, रैगजिन के पहनो, क्योंकि चमड़े के जूते पहनने से किसी जीव की हिंसा का दोष लगता है। लोग नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? जूतों के प्रति भी बड़ी मूर्छा है, जूतों के प्रति भी हमारी बड़ी मूर्छाएं हैं। हमारी मूर्छाएं बहुत सघन हो चुकी हैं। पहले जमाने में लोग कहीं कहीं एकड़ जमीन डोनेशन कर दिया करते थे। भूदान की परंपराएं चला करती थी, भूदान की परंपराएं चला करती थी, गौदान की परंपराएं चला करती थी। अब भूदान तो लोग तो बस दान करते हैं, तो कौन सा? किसी धर्मशाला में पंखा देंगे तो क्या करेंगे? कोई जवाब दो भाई, खड़ा होके बोलो भाई कोई। अरे कोई खड़ा होके बोलो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? कुछ कोई आदमी खड़ा होके बोलो। हैं? नाम लिखाएंगे। किस पर नाम लिखाएंगे? पंखे की ताड़ियों पर नाम लिखाएंगे। अब वो पंखा घूमता रहता है। ओ भाई साहब, पंखा नहीं घूमता रहता, आदमी घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। घन चक्री में घूम गया है। अरे पंखा भी, मुझे लगता है ये नाम की जो मूर्छा है ना, नाम की जो मूर्छा है, अगर वो और गहरी हो गई तो कल को कोई आदमी बल्ब भी अगर कहीं डोनेट करेगा ना 10 रुपए का, तो उस बल्ब पर भी अपना नाम लिखाएगा, श्रीमान गुलाब चंद जी की स्मृति में श्री मनोज कुमार जी, और वो जो भी होगा वो अपना उस भाई छोटे अक्षर में लिख दे यार, लिख दे। थोड़ा नाम दिखना चाहिए, थोड़ा नाम आना चाहिए। देखिए, हमसे एक व्यक्ति परिचित है, उनका नाम है पुरुषोत्तम दास जी पुगलिया। सब लोग नाम ध्यान में ले लीजिए। एक व्यक्ति हैं, जोधपुर के हैं, पुरुषोत्तम दास जी पुगलिया। अब पता नहीं उनको हमारी बातें भी खूब उतरी हुई है। वो बहुत डोनेशन करते हैं, हर साल करोड़ों रुपए का डोनेशन करते हैं। अब वो डोनेशन कैसे करते हैं पता है? आप जाएंगे यहां पर कि साहब पुरुषोत्तम प्रभु
हमारे यहाँ पर ये काम होने जा रहा है, आपकी ओर से 11 लाख रुपये हमारी इच्छा है कि डोनेशन हो। बोले ठीक है, आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह भेज दीजिएगा, चेक लेकर के चले जाइएगा। तो लोग पूछते हैं नाम क्या लिखाना है? तो वापस जवाब क्या देते हैं, अब समझिएगा। बोले नाम क्या लिखाना है? भाई ये बात तो बहुत आपने ठीक पूछी, मैंने तो कभी इस पर सोचा ही नहीं। मैंने तो केवल ये सोचा था कि पैसे का सदुपयोग करना। आप एक काम कीजिए ना भाई साहब, आपका नाम क्या है? जो डोनेशन लेने के लिए आया ना, उससे कहते हैं अच्छा भाई साहब एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है? वो कहता है भाई साहब मेरा नाम तो शंकर लाल है। बस एक काम करना, उस कमरे पर शंकर लाल का नाम लिखा देना। अरे बाप जी हमारा नाम क्या लिखा दो? अरे भाई नाम में कहीं पड़ी है, मैं तो अच्छे काम के लिए दे रहा हूं, मैं तो मेरे पैसे का सदुपयोग करने के लिए दे रहा हूं, कोई दान देने के लिए, कोई नाम लिखाने के लिए थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो मेरे पैसे का सदुपयोग करने के लिए दे रहा हूं। बस वो देते हैं, भूल जाते हैं जहां मूर्छा होती है वहां पर पंखे पर भी नाम लिखाने की आदमी सोचता है, और जहां पैसे के प्रति मूर्छा नहीं होती वहां आदमी निकालता है और विसर्जित करके भूल जाता है। अच्छा जरा मुझे आप बात बताइए कि आप अगर कोई प्याऊ बनाएंगे तो उस पर अपना नाम लिखाते हैं, यहाँ पर पानी श्रीमान श्री चंद जी की तरफ से ये सेवा समर्पित है। अगले दिन सुसु करने जाएंगे तो लिखेंगे ये सुसु श्रीमान श्री चंद जी की तरफ से समर्पित है। भाई सुसु सुसु का मतलब हमने विसर्जन कर डाला। जहां मूर्छाएं टूट जाती है वहां आदमी, मूर्छा टूटने पर आदमी निकल जाता है। महावीर की मूर्छा टूट गई तो राजकुल को भी छोड़ करके निकल गए, और हमारी मूर्छा नहीं टूटी तो 4 कपड़े भी ले दे के, वही तो 440 कपड़े हैं, वो भी अपन लोगों से नहीं छूट पाते हैं। क्यों? मूर्छा। जागरूकता क्या है? इसी मूर्छा को तोड़ने का नाम जागरूकता है, इसी मूर्छा को तोड़ डालने का नाम आत्म जागृति है। मूर्छा नहीं टूट पाती है तो फिर हमें करना क्या होगा? हमें, मैंने कहा था कि 3 तरह की अनुपश्यना। पहला है अपनी श्वासोश्वास पर आदमी ध्यान दे। देख लो भाई सांस चल रही है कि नहीं आपको? वो वाकई लोग हाथ लगा के देख रहे हैं, हाँ यार चल रही है कि नहीं चल रही है। वो लोग देख रहे हैं कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, लोगों को पता ही नहीं कि मेरी सांस चल रही है कि नहीं। भाई साहब एक काम करते हैं, वो चश्मे वाले प्रभु जी खड़े हो, ये तो ब्लू, हाँ ब्लू शर्ट वाले भाई साहब, जरा एक बात बताइए कि आपको कितने दिन हो गए होंगे अपने हाथ पर, अपनी नाड़ी पर अंगुली चलाकर देखे हुए कि मेरी नाड़ी चलती है कि नहीं चलती है? वो याद है क्या? नहीं गुरुदेव, नहीं याद नहीं है। मतलब मेरी नाड़ी भी चल रही है कि नहीं चल रही है मुझे पता नहीं है। किसी आदमी को पता ही नहीं है कि भगवान ने उसको जीवन, इतना अनमोल जीवन उपहार के रूप में दिया है। बस हम तो सुबह उठते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं, शाम को आते हैं, सोते हैं और फिर पड़ जाते हैं, और अगले दिन फिर हमारी जिंदगी शुरू होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी सबकी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी सबकी यूं ही तमाम होती है। भाई साहब अभी अपन जिंदा हैं तो क्या करो, जरा हाथ रख के देखो ना, देखो कहीं कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा ना। आप जब बीमार अपने आप को महसूस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये पूछता है कि भाई साहब कॉफी पियेंगे, ठंडा पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कुछ पियेंगे? क्या करता है वो? जाते ही सबसे पहले क्या करता है? देखता है कि आदमी जिंदा है या नहीं है, और आदमी जिंदा है या नहीं है ये देखने के लिए सबसे पहले चेक करता है, नाड़ी देखता है, अभी इसके टिप टिप कितनी चल रही है, हार्ट पर लगाता है, हार्ट की धड़कन तेज कम ज्यादा क्या हो रही है, उसका बीपी नापता है कि ब्लड प्रेशर, दिमाग का संतुलन उसका कैसा है। आदमी को वहाँ ये प्रूव हो जाता है इस आदमी के सब कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, हार्ट की धड़कन भी ठीक है, बीट्स भी ठीक है, नाड़ी भी ठीक चल रही है। वो कहता है अब चिंता की कोई बात नहीं है, ले मैं तुझे 4 गोलियां लिखता हूं और जा खा लेना। और जैसे ही उसके इन तीनों चीजों में कहीं कोई गड़बड़ी लगती है, वो गोली नहीं लिखता, वो सीधा अंदर डालता है कि अंदर जाओ आईसीयू में, और अंदर वाली जो हमारी इंजेक्शन वाली वो जो चीजें हैं, हेल्प, लाइफ हेल्प के लिए जो चीजें हैं वो चढ़ाना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं सबसे पहले अनुपश्यना, सबसे पहले लगातार जिसको देखने की जरूरत है वो है एकांत में बैठकर, पलकों को झुकाकर
अपनी आती जाती सांसों पर सजगता साधो, अवेयरनेस ऑन योर एवरी ब्रीदिंग, ताकि आप अपने जीवन के संपर्क में आ सको। उतरना है अगर आत्मा में, उतरना है अगर अपने अंतर मन में, उतरना है अगर अपने शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं में, जगानी है अगर अपने भीतर की समता, तो हम में से हर किसी आदमी को एकांत में बैठकर आती जाती सांसों पर ध्यान देना होगा। हर सांस जीवन का प्रतीक है, हर आती सांस जीवन है और हर जाती सांस मृत्यु है। हर आती सांस जीवन है और हर जाती सांस मृत्यु है। जब पैदा हुए तो सबसे पहला काम क्या किया? जोर से बोलिए, क्या किया? जब हम पैदा हुए तो सबसे पहला काम क्या किया? क्या किया? सबसे पहले हमने सांस ली। जैसे ही मां की कोख से बाहर निकलकर आए, हमने पहला, इस सृष्टि पर आते ही हमने पहला काम किया, और वह है सांस लेना। क्योंकि सांस जीवन का प्रतीक है, सांस हमारे जीवन को चार्ज करने वाला है। हमने सबसे पहले सांस ली, और जब जाएंगे अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर तो अंतिम क्रिया क्या होगी? क्या होगी? सांस ली अर्थात जीवन है। अब सांस छोड़ दी, वापस लेने की ताकत ना बची तो उसी का नाम मृत्यु है। सांस लेने और निकालने के लिए जो सांस प्रकृति की व्यवस्था है, अपने आप आती है, अपने आप जाती है। एकांत में बैठो 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सही, एकांत में जाकर बैठो और जाकर के अपने दिमाग को रिलैक्स करके और ये सोचो, मैं अपने जीवन के संपर्क में आ रहा हूं, मैं अपनी आत्मा के संपर्क में जाने के लिए सांसों सांस पर जागरूक हो रहा हूं। सांस कौन ले रहा है? अरे भाई, भूख तो पेट को लग रही है, सो रोटियां हम खा रहे हैं। अपन लोग जो खाना खाते हैं ना, ये मूर्छा है, इसके चलते कहते हैं भाई 4 आइटम होने चाहिए, 60 आइटम होने चाहिए, 15 आइटम होने चाहिए। ये मूर्छा है जिसके चलते हमें लगता है रसगुल्ला भी होना चाहिए, राजभोग भी होना चाहिए, गुलाब जामुन भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और वो पीला पीला क्या बोलते हैं उसको, खमण भी होना चाहिए। 10 तरह के आइटम अपन जोड़ते हैं। भाई साहब, खाना हम नहीं खाते, खाना पेट में रहने वाले, जो आंतों में रहने वाले कीड़े हैं ना, उनको भूख लगती है और वो खाना मांगते हैं, और तब हम खाना खाते हैं। पर मूर्छाएं हैं तो हमें पीला खमन भी चाहिए, हमें सफ़ेद रसगुल्ला भी चाहिए, हमें शुक्ल बड़ा पनीर भी चाहिए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए। जाना तो आखिर साहब इसी पेट में है। भाई साहब, एक बात तय है, बाहर जब तक है सारे आइटम सब अलग अलग है, उतरियो घाटी की हुई माटी। क्या है? उतरियो, थोड़ा दोबारा बोलो तो, उतरियो घाटी। घाटी क्या है? ये गला। उतरियो घाटी के हुई माटी। अब जरा बताओ, आपने खाना खाना शुरू किया उस समय तो पनीर भी अलग था, खमण भी अलग था, रसगुल्ला भी अलग था, पर पेट में गया तो सब एक हो गया। और खाया तब तो खमण अलग था, पर गए तब, खाए तब पीला अलग था, गए तब पीला अलग था, खाए तब खुशबू थी, गए तब बदबू थी। ये है शरीर की प्रकृति। अरे भाई, हाथ मिलाने की इच्छा हो रही है ना, खुद के हाथ से ही हाथ मिला लो। भगवान ने इसलिए तुझे 2 हाथ दिए हैं। वो कहता है लड़का लड़की से हाथ मिलाएगा। अरे यार, तू खुद ही, तेरा हाथ, दोनों हाथ भगवान ने इसलिए दे रखे हैं। ले ले अपने हाथ को, अपने हाथ में ले ले, ना किसी की तरफ ताकना पड़ेगा, ना झांकना पड़ेगा, ना गरज करनी पड़ेगी, ना अगली की आरती उतारनी पड़ेगी। ले ले, हाथ हो गया, मिलन हो गया, हस्त मिलाप हो गया तेरा। मेरे भाई, एकांत में बैठकर 15 मिनट, 10 मिनट, ये जो एक ब्रिज है ना, जैसे इस पार से उस पार जाना हो, इस पार से उस पार जाना हो, तो क्या अपनाएंगे? इस पार से उस पार जाने के लिए भाई, आप चाहें तो हवाई जहाज से भी उड़ के जा सकते हैं, आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी उड़ के जा सकते हैं, कोई पहलवानी ज्यादा है तो आप तैर के भी जा सकते हैं। पर सबसे सरल सुगम रास्ता क्या है? ब्रिज से चले जाओ। अपने अंदर उतरने के लिए भी, अपने आप से रूबरू होने के लिए भी सबसे सरल अगर कोई तरीका है, सबसे सरल अगर कोई ब्रिज है अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में उतरने के लिए, तो वो है हमारी सांस। सांस हमारी चेतना का भोजन है। जब तक इस शरीर में चेतना है
तब तक लगातार वो सांस लेती है और छोड़ती है, और जिस दिन ये चेतना का पंछी इसमें से निकल जाता है तो सांस भी आनी जानी बंद हो जाती है। बैठो 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, आप अपनी सांसों पर जागरूकता साधो। हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको बोरियत भी महसूस हो, लगता है, आपको लगेगा कि जैसे मेरा दिमाग तो और ज्यादा घूम रहा है, विचार और ज्यादा आ रहे हैं। पर भाई साहब एक बात बता दूं, जो घूम रहा है वो कहीं और का नहीं है, अपना खुद का ही माथा घूम रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, समंदर में लहरें ज़्यादा उठती है, नदी में लहरें कम उठती है, तालाब में लहरें और कम होती है। मेडिटेशन इसीलिए किया जाता है ताकि समंदर की लहरों को नदी की लहरों में बदला जा सके, नदी की लहरों को तालाब की लहरों में बदला जा सके, तालाब की लहरों को बाल्टी के पानी में बदला जा सके। समंदर है अभी हमारा दिमाग, मन दौड़ रहा है, भाग रहा है, लगातार भाग रहा है, पर सांसों पर जो जो हमारी सजगता सदनी शुरू हो जाएगी, त्यों गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा एक काम कर, प्यास लग रही है, जरा जा और नदी से पानी लेके आ जा। शिष्य गया, पर जैसे नदी पर पहुंचा तो नदी पर पहुंचते ही देखा कि अभी अभी कोई 4-5 बैलगाड़ियां उस पानी से गुजरी है, तो सारा पानी मैला हो चुका है, मिट्टी और पानी सब एक मेक हो चुके हैं, वो पानी पीने लायक नहीं है। वो वापस लौट कर आया गुरु के पास और आकर कहने लगा, गुरुदेव वो पानी पीने लायक नहीं है, बैलगाड़ियां गुजरी है, सारा पानी और मिट्टी एक मेक हो गए हैं, वो गंदला हो गया है पानी, आप कहें तो दूसरे कुएं से पानी लेकर आ जाऊं। गुरु ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये बताने के लिए इस घटना को बता रहा हूं कि किस तरीके से हमारा मन शांत होता है। गुरु ने कहा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, अपने को पानी तो वही पीना है, जाओ बेटा, जाओ जाओ, फिर चले जाओ। वो दोबारा गया, दोबारा जाकर के उसने पानी देखा, फिर लगा नहीं, अभी भी पानी ऐसा कोई निर्मल नहीं है कि मैं अपने हाथों से गुरु को ले जाकर के पिलाऊं, ऐसा पानी पवित्र नहीं हुआ है। वो फिर आ गया गुरु के पास, आगे कहा, भगवान अभी भी पानी पीने लायक नहीं है। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, आखिर सांझ के वक्त गुरु ने कहा, अच्छा बेटा जाओ, हो सकता है अब पानी निर्मल हो गया होगा। वो पानी लेने के लिए जाता है, पर देखता है इस बार क्या मिला है पानी उसको, साफ स्वच्छ पीने लायक। वो एक बाल्टी पानी भर के गुरु के पास लाता है, गुरु के सामने हाजिर करता है। गुरु पानी का घूंट पीते हैं, कहते हैं बेटा बहुत निर्मल जल है, बड़ा स्वादिष्ट पानी है, गले में बड़ी तृप्ति आ गई, आनंद आ गया। पर बेटा एक बात क्या तू समझ पाया कि ये पानी निर्मल कैसे हुआ? कौन बोलेगा? पानी स्थिर हो गया था। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब दिया। पानी पड़ा पड़ा स्थिर हो गया, और स्थिरता के कारण पानी अपने आप धीरे 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 निर्मल होता चला गया। और भी कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ, वेरी गुड। मिट्टी का स्वभाव है नीचे बैठना। मेरे भाई लोगों, मुद्दे की बात केवल इतनी सी समझ लीजिए, अपने अंतर मन की धूल को शांत करने के लिए, अपने अंतर मन के कीचड़ और गंदलेपन को हटाने के लिए, कि अगर आप स्थिर हो जाएंगे तो अपने आप पानी धीरे 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 निर्मल होता चला जाएगा। और जब तक हम चंचल मन के रहेंगे तो कभी इसको रसगुल्ला चाहिए, कभी यहां जाने को चाहिए, कभी वहां घूमने को चाहिए। हमारे यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोग आते हैं, जैसे अभी हमारा मुंबई चातुर्मास है, तो 2 तरह के लोग आते हैं। एक लोग तो वो आते हैं जो सुबह आए, नाश्ता वास्ता करेंगे, आएंगे प्रवचन में, प्रवचन सुनेंगे और फिर कहेंगे हम मुंबई घूमने के लिए जा रहे हैं। फिर वो कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए। ये चंचल मन है, वो टिकता नहीं है। और दूसरे कुछ किस्म के लोग आते हैं, वो आते हैं बड़े आराम से प्रवचन सुनते हैं, दिन भर गुरुजनों की सेवा में बैठते हैं, शाम को संध्या वंदन, प्रतिक्रमण, सामायिक सब आराधना करते हैं, बड़े आराम से दिन भर वहाँ रहते हैं। हम अगर कभी उनको कह भी देते हैं भाई
ये लोग साहब घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको जाना हो तो आप भी जा सकते हैं। तो वापस वो लोग जवाब देते हैं, साहब अभी हम घूमने के लिए नहीं आए हैं, अभी हम गुरु महाराज की सेवा में आए हैं, अभी हम अपने केवल कल्याण के लिए आए हैं, हम केवल अपने कल्याण के लिए आए हैं। हम आपके पास बैठेंगे और ये जो हम 3 दिन 4 दिन का समय अपने व्यापारिक जीवन में से निकाल कर हम आपके पास जो 4 दिन के लिए आए हैं, ये मुंबई घूमने के लिए नहीं आए, आपके पास अपनी स्थिरता बनाने के लिए आए हैं। अगर हम घूमने के लिए आए, यहाँ पर रहें और घूमें मुंबई में और फोगट का दाना खाएं, तो ये पाप तो हम पर ही चढ़ना है, ये कर्ज तो हम पर ही चढ़ना है। वो आते हैं और स्थिरता से अपने आप वहां बैठते हैं। मैं केवल ये समझाना चाहता हूं, अंतर मन शांत कब होता है? तब होता है जब आदमी के भीतर एक शब्द आ जाता है, वो है, बहन जी ने बिल्कुल सही शब्द का चयन करके बोला था, और वो क्या है? सब बोलो तो, स्थिरता। वो शब्द क्या है? स्थिरता। अंतर मन को शांत करने के लिए एक ही शब्द चाहिए और वो है स्थिरता। और जब आप ध्यान के लिए अपनी आती जाती श्वासोश्वास पर ध्यान करने के लिए जब आप बैठेंगे, स्थिरता वाले तत्व को साधेंगे, तो जो जो स्थिरता का तत्व सधता जाएगा, त्यों त्यों अपने आप मन शांत शांत शांत, दिव्य, डिवाइन, ऊर्जावान, निर्मल, पवित्र। अगर आपने एक दिन में 4 बार भी अगर आप बैठ गए आती जाती सांसों पर ध्यान लगाने के लिए, स्थिरता को अगर आपने साध लिया, सजगता को अगर आपने साध लिया, अभी तो हालत ये होती है, शाम होती है तो पत्नी याद आती है और पति याद आता है। अगर आपने स्थिरता साध ली तो 4 बैठक करने के बाद आपको केवल शांति और मौन ही याद रहेगा। न दिमाग में पत्नी रहेगी, न पति रहेंगे, न बच्चे रहेंगे, न धंधा रहेगा। आदमी मुक्त हो चुका है। मुक्ति मरने के बाद नहीं चाहिए, मुक्ति हमें जीते जी चाहिए, और जीते जी मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब हम अपनी सांसों श्वास पर अपने आप को साधेंगे। ये सबसे सरल मार्ग है। बाकी आत्मा में उतरना टेढ़ा काम है, अंतर मन के साथ सीधी मुलाकात करना टेढ़ा काम है। इसलिए सबसे मध्यम मार्ग कोई है तो मैं कहूंगा, इस ब्रिज पर जागो, अपने मन के घोड़े को श्वास पथ पर केंद्रित करो, यहां पर सजगता साधो। कोई भी व्यक्ति प्रयोग करे। मैंने कहा ये जो मैं मार्ग बता रहा हूँ, ये आज जो मैं बातें कहूँगा, ये प्रवचन नहीं है, ये मार्ग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग आदमी बैठ करके धैर्यपूर्वक जब करता है, स्थिरता को जब साधता है, तब आदमी अपने भीतर की ऊंचाइयों को हासिल करता है। मूर्छाएं टूटनी बहुत टेढ़ी काम है भाई साहब, मूर्छा टूटना बहुत टेढ़ा काम है। मैं पहले इन दिनों में मैंने नहीं कहा, पर मैंने अपने साधकों को पहले कई दफ़ा कहा है, और मैंने ये कहा है कि आप केवल खाना मत खाओ, मैं कहता हूँ सजगता पूर्वक खाना खाओ। एक एक कौर का स्वाद लेकर खाना खाओ, दांत जो अंदर चले हैं उसको ध्यान देते हुए खाना खाओ, सजगता पूर्वक खाना खाओ। और इतना ही नहीं, अगले दिन सुबह जाओ तो जो हम गए हैं उसको भी देखो, ये क्या है, मैं किस खाने के प्रति मूर्छित हो रहा हूं। मैं ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई लोगों, आज अगर मेरे पास खाने की कोई चीज आती है तो मैं कभी भी वो चीज पहले खाना नहीं चाहता, मैं हमेशा 4 लोगों को खिलाने के बाद ही खाना पसंद करता हूं। और ये मैं कैसे किस कारण से दूसरों को खिला पाता हूं, क्योंकि मैंने उसके परिणाम को भी देखा है। और मुझे लगता है भाई कितना भी खा, सुबह तो गोबर ही होना है, और जब होना ही गोबर है तो फिर खाने के लिए क्यों मरता है। फिर खाने की मत सोच, फिर तो खिलाने की सोच। औरों को खिला के खाओगे तो प्रभु का प्रसाद बन जाएगा, केवल खुद खाओगे तो सुबह गोबर हो जाएगा। औरों को क्या बात है दिमाग में, खिला के खाओ, खुद कभी मत खाओ। घर में 4 केले लेकर आए, पहला मुंह में मत डालो, पहला 3 लोगों को खिलाओ। घर में अगर आप सीताफल लेकर आए, सीधा अपने मुंह में मत डालो, घर के 6 मेंबरों को दो। अगर आप पहला मार्केट में मैंगो आया है, केवल खुद मत खाओ, बल्कि अपने जो 4 बेटे भले ही आपसे अलग हो गए होंगे, उन 4 बेटों के यहाँ 1-1 किलो आम भेज दो, खिला के खाने का आनंद लो। और ये तभी आएगा जब आदमी की मूर्छा टूटेगी। काया के प्रति मूर्छा, शरीर के प्रति मूर्छा। सड़क पर चलो ना, तो सड़क पर चलते समय, सड़क पर गुजरते समय गंदगी कितने लोग देखते हैं,
हाथ खड़ा करके बताइए तो कितने लोग हैं जिनकी नज़र जाती है गंदगी पर? ठीक है, वहाँ से गुजरो ना तो नाक पर कपड़ा मत रखो कि यार गंदगी है, गंदगी है। भाई साहब, ये गंदगी नहीं है, ये सब अपन लोगों ने जो किया है वही यहाँ आके पड़ा है। अर्थात हम जो कर रहे हैं ये है उसका परिणाम, वो गंदगी। उस पर ध्यान दो, उस पर मेडिटेशन करो। ये कायानुपश्यना बन सकता है आपके लिए। किसी की हड्डियां देखो ना, सोचा करो ये हड्डियां हैं भाई, मेरी भी हड्डियों के यही हाल होने हैं, मेरी भी हड्डियों के यही हाल होने हैं। कभी शमशान जाओ ना किसी को जलाने के लिए, मुर्दे को जलाने के लिए, लोग तो ऐसी मूर्छा में पड़े हैं, उनको लगता ही नहीं है कोई मरा है, उनको लगता है कोई मरा है, बाढ़ बुढ़ा के आ गए, खेल खत्म हुआ। अरे 2 मिनट वहां बैठ करके ध्यान करो। इससे बढ़िया कोई तीर्थ और मंदिर नहीं होता कि जहां आदमी शमशान में गया है और चिता जल रही है, वहां 20 मिनट बैठ करके उस जलती हुई चिता को अगर कोई आदमी देखेगा तो फिर से कोई गज सुकुमाल मुनि का जन्म हो जाएगा कि शमशान में खड़े होकर गज सुकुमाल मुनि ने साधना की थी। एक रात में ही, केवल पहले दिन दीक्षा ली और एक रात में ही उन्होंने केवल ज्ञान को हासिल कर लिया था। महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष तो अपने शिष्यों को स्पेशल भेजा करते थे कि जाओ और शमशान में जाकर के 3 महीने बिता करके आओ। मेरे एक गुरु रहे जिन्होंने मुझे कुछ तंत्र विद्याएं सिखाई थी, और उस तंत्र विद्या सिखाने वाले गुरु ने मुझे कहा था, मेरी इच्छा है आप 1 महीने के लिए मेरे साथ कब्रिस्तान या शमशान में चलिए, 1 महीना आप मेरे साथ रह जाइए, मैं आपको भैरव तंत्र सिद्ध करवा देता हूं, आप मेरे साथ 1 महीने के लिए चलिए। हालांकि मुझे मेरे घर वालों ने अनुमति नहीं दी, पर मैं आपको इतना सा बता दूं, शमशान में जरूर जाना चाहिए और जाकर के केवल किसी को बाढ़ के मत आओ। वहां 15 मिनट बैठ करके सोचो, चिंतन करो, अनुचिंतन करो, अनुपश्यना करो, विपश्यना करो, बार बार देखो, बार बार गहराई से देखो, तब पता चलेगा रे जीवड़ा, एक दिन तुझे भी यहीं पर आना है, एक दिन तेरे शरीर का भी यही सब कुछ होना है, एक दिन तेरे शरीर का भी यही सब कुछ होना है। मैं एक बार था बीकानेर शहर में, और बीकानेर शहर में बैठा हुआ था, ध्यान साधना से जब मैं उठा तो मैंने देखा कि उस दिन की जो ध्यान साधना हुई थी वो कुछ अलग ही परिणाम देने वाली हो गई थी। भाई हम सांसों सांस पर जागरूक हो रहे हैं, पर वो हमें किस दिव्य पथ की ओर ले जाएंगे ये पता नहीं है। तो मैं उस दिन जब साधना पथ पर बैठा था, साधना में बैठा था, गहराई में चला गया हूँगा, और उस दिन की ध्यान साधन जब मैंने सांसों सांस पर अपने आप को सजग करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जब मैं गहराई में चला गया तो मैं अपने शरीर से तो बाहर निकल चुका था, और कोई और मुझे आया था लेने के लिए और लेकर के मुझे किसी और लोक में चला गया। मैं किसी और लोक में जाकर के आया था, पर जब मैं नीचे आया तो मैंने अपने शरीर को जलता हुआ देखा। किसके शरीर को? खुद के शरीर को जलता हुआ देखा। और तब मैं सोच रहा था मैं वापस अपने शरीर में कैसे प्रवेश करूं। 2-3 पंक्तियां उस समय जो मैं वापस शरीर में प्रवेश कर रहा था, उस दौरान मैंने अपने जलते हुए शरीर को देख करके जो 2-3 पंक्तियां निकली थी, वो पंक्तियां थी, अब कबीरा क्या सिएगा, जल रही चादर पुरानी। क्या पंक्तियां? सब बोलो तो। अब कबीरा क्या सिएगा, जल रही चादर पुरानी, मिट्टी का है मोह कैसा, ज्योति ज्योति में समानी, जल चुकी चादर पुरानी, जल चुकी चादर पुरानी। अपनी चदरिया को देख करके तब वो गीत की पंक्तियां बनी थी। कभी कबीर दास जी ने भी कहा था, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। पर आज से एक ब्रिज को याद कर लीजिएगा
और वो है आती जाती सांसों सांस पर अपनी अनुपश्यना, अपनी विपश्यना करेंगे। इस पार से उस पार जाने के लिए अपनी सांस पर सजगता साधो। इससे हट करके और कोई रास्ता नहीं है अपने आप में उतरने के लिए। और जिस दिन आपको लग जाए अब सांसों सांस पर आप सजग होने में सफल हो गए हैं, उस दिन के बाद फिर चंद्र प्रभु के पास आ जाना। अगला पथ क्या होगा, अगली सीढ़ी क्या होगी, अगला पड़ाव क्या होगा साधना का, उसे हम लोग आत्मसात कर लेंगे। पर पहला मध्यम मार्ग, पहला पगथिया हमारा हो जाना चाहिए और वो है सांसों सांस पर जागो साधो।